उस समय तू कहना राजा से, उस समय तू कहना राजा से, सौगंध राम की खा जाए। का पहले सौगंध दे देना, राम का सौगंध देना। जब दशरथ जी राम का कसम खा लेंगे तब जब तू मांगोगी वही तुमको मिल जाएगा। लेकिन अब जैसे रानी पहुंची अब कोप भवन में और इधर मंथरा चौखट पे बैठी है। शाम का समय हुआ, सांझ समय सानंद्र नृप गयव के कहीं गे। हाँ, शाम के समय कैकेयी भवन के सामने महाराज दशरथ जी पहुंचे और जैसे पहुंचे तैसे दासी ने कहा महाराज की जय हो। आज महारानी घर में नहीं है। कहा कहाँ पे है? कहा आज महारानी कोप भवन में। और जैसे नाम सुना कोप भवन तैसे महाराज दशरथ का ब्लड प्रेशर लो हो गया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मानस कहता है कि कोप भवन सुनी सकुचे भरावो, ओ भय बस अगहुड़ परय न पाओ। कोप भवन सुनी सकुचे भरावो। भय बस पैर कांपने लगा, लड़खड़ाने लगी। महाराज दशरथ जी कांपने लगे। अब पहुंचे कांपते कांपते कोप भवन में। महारानी कैकेयी को देखा बिना आसन के जमीन में लेटी हुई है। उनके सिर को उठा के अपनी गोद में लिया। अब बहुत प्रेम से कहते हैं कि प्राण प्रिया कही है तुरी सानी, जाए निकट नृप कहाँ मृदुबानी। हे प्राण प्रिया, हे कैकेयी, अरे रानी आप किस बात से नाराज हो और कोप भवन में क्यों आई हो? तो ऐसे कैकेयी ने कहा महाराज वो दिन याद है? का कौन सा दिन? का जब देवासुर संग्राम के युद्ध के समय आपका रथ का पहिया निकल गया था। मैंने उंगली लगा के 3 पहर के युद्ध तक आपके रथ के पहिया को संभाला था। आप प्रसन्न होकर के हमको 2 वरदान दिया था। मैंने कहा था समय आने पर मैं आपसे मांग लूंगी। तो वो दोनों वरदान आज मैं मांगना चाहती हूँ। का तो मांगिए और दोनों 4 ले लो। नहीं 4 की जरूरत नहीं है महाराज, बस सिर्फ 2 की जरूरत है। लेकिन एक बात बताऊं का क्या कि देवासुर का जब युद्ध हुआ वरदान धरोहर था मेरा। करके तब देना वो वरदान मेरा। का पहले राम की कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। और जैसे कसम खा लिया दशरथ जी ने कि राम की सौगंध, जो तू मांगेगी तुझे मिल जाएगा। तैसे रानी कैकेयी ने मांगना शुरू किया। आप सबके घर में भिखारी आए हैं, कभी आए होंगे। भिखारी पहले करता क्या है? हाथ नहीं जोड़ता, पहले प्रशंसा करता। अरे बाबू तू राजा हो जा, महाराजा हो जा, तोरे अंगना में 4 झबरा खेले, मलकिन ला को चमका दे दो। और मलकिन लेके आई 250 ग्राम चावल कटोरी माँ दे दी। वो जानता था कि चावल मिल जाएगा, चावल मिलना आसान है, वो जानता था। लेकिन दाल मिलना आसान नहीं है, वो ये भी जानता था।
तो अब उसने हाथ जोड़ा। जब चावल देख लिया कि मिल गया है तब हाथ जोड़ता है, अरे मालकिन सूखा कैसे खाए, थोड़े दलिया दे हल जा। तब हाथ जोड़ा। पहले वरदान में रानी कैकेयी ने हाथ नहीं जोड़ा है। और दशरथ जी के भाषा में बात करती है। दशरथ जी की भाषा है कि प्राण प्रिया के ही हेतु रिशानी। जैसे कभी कभी हमने देखा है, कभी कभी कुछ लोग पति लोग अपने पत्नी को मिसेज कहते हैं, सुनिए मिसेज, तो वो कहती उसी भाषा में, हाँ बताओ मिस्टर, उसी भाषा में। तो दशरथ भी उसी भाषा में, जैसे कहा प्राण प्रिया, तैसे उसी भाषा में कैकेयी भी बात करती है कि सुनहु प्राण प्रिय अरे भावत जी का। देखो, सुनो प्राण प्रिय, उनको प्राण प्रिया का है तो वो कह रही इनको प्राण प्रिय। आप लोग मेला गए हो? कितने लोग गए हो? आप सब गए ना? तो मेला जब आदमी जाता है तो घर से प्लान बना के चलता है कि मुझे वहां से चलनी खरीद लेके आवे, फिर सूप लेके आवे, फिर हाँ। लेकिन जब मेले में पहुंचा तो देखा एक ठेले पे चाउमीन बन रहा था। अच्छा, अब आदमी पहले चाउमीन खाएगा कि चलनी खरीदेगा? पहले चाउमीन खरीदेगा। चाउमीन मन वाली बात है, और जो चलनी खरीदे सोच के घर से गई है ना, वो हृदय वाली बात है। तो कैकेयी ने पहला वरदान मांगा है मन वाला, क्योंकि ये अभी दासी ने बता दिया है ना कि भरत को राजगद्दी ले लो। अच्छा, ये हृदय की बात है, जो राम का वनवास है हृदय की बात है, पहले की बात है। तो पहले मन वाला मांगती है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हाथ नहीं जोड़ा, पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़ा, जानती थी मिल जाएगा। तो दशरथ जी ने कहा भरत के लिए राज तिलक मांगती हो? कहा ये मेरा पहला वरदान है, कहा मैं भरत को राजा बना दूंगा, क्योंकि राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। मोरे राम भरत दुई आँखी और सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं शंकर जी की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे राम और भरत में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। अब राम राजा नहीं बनेंगे, तेरे भरत राजा बनेंगे। मेरी दोनों आंख है, ये दाहिनी आंख अगर राम है तो बाई आंख भरत है, कोई अंतर नहीं है मुझमें। अब अगला वरदान क्या है? तो कहती है हाथ जोड़ के। अब हाथ जोड़ा है क्योंकि जानती थी कि अब जो मैं मांगने जा रही हूं ये मिलना असंभव है, इसलिए हाथ जोड़ा कि मांग दूसर बर कर जोरी, मांग दूसर बर कर जोरी। नाथ मनोरथ मोरी, पूरे नाथ मनोरथ मोरी। का मेरी मनोकामना पूरी करो। हाथ जोड़ा। अब यहीं पे सतर्क हो जाना चाहिए, अब यहीं पे सतर्क होना चाहिए। अगर आप मार्केट चले गए हो और आपके पहुंचते ही आपकी पत्नी का फोन आपके नंबर पे आ रहा है, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कुछ नया डिमांड जरूर करेगी कि हाँ ये भूल गिर ना यहाँ लेके आए, निश्चित है।
क्योंकि मैं